Hello guys, welcome back to my channel. So let's start at chapter number 2, acids, bases and salt. This is part 1 of this chapter. So let's begin the video. So first of all, what are acid, base and salt? Actually, acid कोई भी सब्सटेंस जो कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देगा और जो टेस्ट के अंदर खट्टे होंगे उन्हें हम एसिड कहेंगे. देन बेस any substance which changes red litmus to blue and are bitter in taste. पहले जो कि रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देंगे, रेड लिटमस पेपर को ब्लू के अंदर चेंज कर देंगे और जो टेस्ट के अंदर कड़वे होंगे वो उन्हें हम बेस कहेंगे. तो पहले यहाँ पर आप दो चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि ABR और BR भी लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर और वो अंडरलाइन किया हुआ है. तो ABR यहाँ पर A किस लिए स्टैंड होता है? A स्टैंड होता है एसिड के लिए. ये एक सिंपल समझाने के लिए है, मतलब एक खुद के लिए है, खुद लर्न करने के लिए, ताकि कन्फ्यूजन ना हो. तो ABR एसिड, B ब्लू लिटमस, R रेड लिटमस. देन बेस के अंदर BRB, B बेस, R रेड लिटमस, B ब्लू लिटमस. कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. जैसे भी याद हो वैसे कर लेना. अगर ये तरीका सही लगे, अगर ये शॉर्ट फॉर्म लर्न हो जाए तो कर लेना, वरना छोड़ देना, कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं आती है पेपर में. देन सॉल्ट, एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो कि ना तो एसिडिक हो ना ही बेसिक हो, वो दोनों आयंस कंटेन करें, मतलब इक्वल इक्वल हो जाए ना. एक तो पॉजिटिव आयन उसने एसिड का ले लिया और एक नेगेटिव आयन बेस का ले लिया. एक नहीं लिए, बहुत सारे लिए होंगे, जितने मर्जी लिए हो, बट उसने आयंस ले लिए दोनों से इक्वल इक्वल. तो हम क्या कहेंगे कि ना तो वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है. हम उनसे कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि दोनों की अमाउंट इक्वल है. ठीक है. तो नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एसिड. उसके ऊपर आने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी. जैसे हम डेली लाइफ में कुछ चीज़ें, कुछ खाने में यूज़ करते हैं, जैसे कर्ड दही जिसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, टोमेटो जिसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है, एप्पल जिसके अंदर मैलिक एसिड होता है, ऑरेंज एंड लेमन जिसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, एंड टैमरिड जिसके अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है. ठीक है. ये एसिडिक चीज़ें हैं जो हम रोज़ खाते हैं और इनके अंदर यही एसिड प्रेजेंट होता है. वैसे तो ये शायद बुक में होगा, आई डोंट नो, मैंने देखा नहीं. हाँ जी, ये बुक में है, बट इसमें विनेगर है और 4 ही चीज़ें दी हुई हैं पेज नंबर 28 पे. नहीं, 4 नहीं है, 8 है, पेज नंबर 28 पे. ठीक है. तो नेक्स्ट हम इसके टाइप्स पे आते हैं. तो एक्चुअली में ये 8 टाइप के होते हैं, मतलब सॉरी 6 टाइप के होते हैं. 4 प्लस ये वाले 4 और दो और कौन से हैं? एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड. तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं पहले मैं वो बता दूं. स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जब हम एसिड को पानी के अंदर डिसॉल्व करें तो वो पूरा डिसोसिएट हो जाए, तो हम उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे. डिसोसिएट का मतलब कि वो आराम से अलग अलग हो जाए, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, जो उसके अंदर कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो अलग अलग हो जाएं, उनके आयंस अलग अलग हो जाएं एकदम कंप्लीटली. तो हम उन्हें कहेंगे कि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. जैसे कि HCl, एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल HCl, जब इसके हम रिएक्ट करेंगे वाटर के प्रेजेंट में तो हमें क्या मिलेगा? H प्लस आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन. तो हम क्या कहें, ये देखो दोनों जो एलिमेंट्स हैं दोनों, वो पानी में डालते ही अलग अलग हो गए. अब इनमें इनके साथ कोई और दूसरा एलिमेंट नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये जो है HCl वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. ठीक है. सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक और एग्जांपल है H2SO4, जो कि पानी में डालते ही
H प्लस और SO4 नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब कोई किसी का तो डाउट आ रहा होगा कि जो SO4 है, जैसे कि एक मिनट, चलो तो H प्लस आयन प्लस SO4 नेगेटिव आयन में चेंज हो गया। ये डाउट आ रहा होगा कि SO तो अभी भी साथ साथ है, बट हम जानते हैं कि SO4 एक खुद अलग से कंपाउंड है, इसके खुद के आयन्स होते हैं, तो हम इसे नहीं मानेंगे कि वो ये अलग अलग नहीं है, बट ये इसकी नेचुरल स्टेट है, तो हम इसे कहेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद वीक एसिड। वीक एसिड में क्या होता है कि जो भी एसिड को हम पानी के साथ रिएक्ट करेंगे और वो पूरा डिसोसिएट ना हो, तो हम उसे वीक एसिड कहेंगे। एक बात बताऊं, जो ऑर्गेनिक एसिड है ना, वही हमेशा वीक एसिड होते हैं। मतलब हमेशा तो नहीं, बट सारे ऑलमोस्ट सारे के सारे वीक ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं। तो मैं एक इक्वेशन बता दूं ऑर्गेनिक यानी कि सॉरी वीक एसिड की। CH3COH, ये क्या है? एसिटिक एसिड, जो विनेगर में होता है। विनेगर में एक्चुअली 7 to 8% ही होता है जो एसिटिक एसिड, बाकी सारा पानी होता है। ठीक है, तो H3COOH यानी कि एसिटिक एसिड को जब हम H2O के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? CH3COO नेगेटिव आयन प्लस H प्लस आयन। तो यहाँ पर देखो, क्या ये सब अपनी एलिमेंटल स्टेट में है? नहीं है, तो ये एक वीक एसिड है, क्योंकि ये पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ, इसीलिए हम इसे वीक एसिड कहेंगे। नेक्स्ट हम इनऑर्गेनिक एसिड पे आते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं? वो एसिड जो कि मैन मेड हो, जो कि इंडस्ट्रीज में बनते हो, वो होंगे इनऑर्गेनिक एसिड। फॉर एग्जांपल HCl। HCl को वैसे तो स्टमक में भी पाया जाता है, पेट में होता है ये, पर ये हम उसके अंदर इंडस्ट्रीज के अंदर भी बनाते हैं। HNO3, इसको भी हम इंडस्ट्रीज में बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वो वाले एसिड होते हैं जो हम इंडस्ट्रीज में नहीं बनाते, बट वो नेचुरल एसिड होते हैं। HCl भी वैसे एक ऑर्गेनिक एसिड है, बट इसे हम ऑर्गेनिक एसिड कह नहीं सकते। क्यों, वो आगे पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कंसंट्रेटेड एसिड्स। ओके, कंसंट्रेटेड एसिड्स ये वो एसिड होते हैं जिनके अंदर लेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है और ज़्यादा उनका एसिड का कंसंट्रेट हो। ठीक है, वहीं डिल्यूट एसिड जिसके अंदर पानी ज़्यादा हो और एसिड कम हो। ठीक है, ये था टाइप्स ऑफ एसिड। नाउ सेम थिंग्स फॉर बेस। सेम, वही ऑर्गेनिक, वही इनऑर्गेनिक, वही कंसंट्रेटेड, वही डिल्यूट, सेम वही डेफिनेशन, बट एसिड की जगह बेस लगाना है। नेक्स्ट, इंडिकेटर्स। नाउ व्हाट आर इंडिकेटर्स? ठीक है, दे आर मतलब दे आर द थिंग्स जिनके कारण हम पता लगा सकेंगे, जिनकी हेल्प से हम पता लगा सकेंगे कि ये कोई भी सब्सटेंस वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, जिसकी वजह से हम ये पता लगा सकेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लेमैन, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। ये मैंने पहले भी बताया था कि एसिड खट्टे होते हैं और बेस कड़वे होते हैं। बट जो अरहिनियस था, जो साइंटिस्ट अरहिनियस था, उसके हिसाब से एसिड को जब हम पानी के अंदर ऐड करेंगे तो वो H प्लस आयन देगा, और बेस को जब हम वाटर में ऐड करेंगे तो वो OH नेगेटिव आयन्स देगा। फॉर एग्जाम्पल
मैं पहले एसिड का दे रही हूँ, H2SO4। जब ये रिएक्ट हुआ H2O के साथ तो इसने क्या दिया, H प्लस आयन प्लस SO4 नेगेटिव आयंस। इम्पॉर्टेंट थिंग, कोई भी क्वेश्चन लिखो, जो भी लिखो, प्लीज बैलेंस करना। तो ये लो बैलेंस हो गई, ठीक है। तो देखो ये H प्लस आयन में चेंज हो रहा है। एक एग्जांपल लेती हूँ बेस का, NaOH सब जानते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसको जब हमने H2O के साथ रिएक्ट करवाया, H2O के अंदर मिक्स किया, तो ये हमें देगा Na नेगेटिव आयन प्लस Na पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। सो डिफरेंस इज हियर, ये H प्लस एन आयन दे रहा है और ये OH नेगेटिव आयन दे रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस जो एसिड होगा वो हमें H प्लस आयन देगा, और जो बेस होगा वो हमें OH नेगेटिव आयन देगा। तो अब टाइप्स ऑफ इंडिकेटर पे आ जाते हैं जल्दी जल्दी। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में आता है पहले ऑल्फैक्टरी, दूसरा आता है विजुअल। पहले विजुअल आना चाहिए था, मतलब विजुअल का मतलब जो हम देख के पहचानेंगे, ऑल्फैक्टरी जो हम सूंघ कर पहचानेंगे। फॉर एग्जांपल जो लिटमस पेपर टेस्ट था वो था विजुअल टेस्ट, पर जो हम, एक एग्जांपल है अनियन से या वनीला एसेंस से जो हम टेस्ट करेंगे वो होगा ऑल्फैक्टरी टेस्ट, क्योंकि हम उससे स्मेल से पहचानेंगे ना। जब एक एक्टिविटी है अनियन को काट के स्लाइसेस करके उसे फ्रिज में रख कर उसके अंदर जो भी है वो मिलाकर और फिर उसकी स्मेल टेस्ट करनी है, तो इसीलिए हम उसे ऑल्फैक्टरी कहेंगे। उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, पता नहीं किससे चेंज होगी, शायद एसिड से, पता नहीं बेस से, पर उसकी स्मेल चेंज हो जाएगी। तो इससे हम पता लगाएंगे कि ऑल्फैक्टरी है, मतलब बेसिक है या एसिड है। बट सभी को नहीं पता होता ना एसिड या बेसिक। तो हमने एक और काम किया, क्या किया, अब देखो हमने मैन मेड इंडिकेटर्स बना दिए, मतलब हमने खुद ने इंडिकेटर्स बना दिए। तो पहला इंडिकेटर है फिनोल्फथलीन। इंटरेस्टिंग सा नेम है फिनोल्फथलीन। ये क्या होता है, जब हम इसे बेस के अंदर डालते हैं, ये ना कलरलेस होता है, पहले इसका कोई कलर नहीं होता, एकदम प्योर वाटर की तरह होता है। जब हम इसके अंदर एसिड डालते हैं, नहीं मतलब बेस डालते हैं, तो उसका जो कलर होता है एकदम ब्राइट पिंक, मजेंटा पिंक के अंदर चेंज होता है। बहुत सुंदर कलर होता है। एक्चुअली जब हमारी मैम ने हमें लैब के अंदर ये टेस्ट करके दिखाया था, तो तब हमें पता है एकदम ब्राइट कलर, बहुत ज़्यादा सुंदर कलर हो जाते हैं। उसके बाद आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एक ऑरेंज कलर का होता है ये इंडिकेटर। ये भी लिक्विड है, वो भी लिक्विड था। तो इसके अंदर क्या होता है, ऑरेंज कलर का ये खुद होता है, पर जब हम इसे एसिड के अंदर डालते हैं तो इसका कलर रेड हो जाता है। बट हम जब इसे बेस के अंदर डालते हैं तो इसका कलर येलो हो जाता है, ठीक है। ये था मैन मेड इंडिकेटर। अब उसके बाद ये ये जो भी है, मतलब ये जो रिएक्शन फार्मूला है ना, ये इस चैप्टर में यूज़ होने वाली जितनी भी रिएक्शंस हैं उनके फार्मूला है। इसका स्क्रीनशॉट लेके अभी अपने पास सेव कर लेना, ताकि चैप्टर नंबर 2 का आपको सारे फार्मूलाज मिल जाए। बाकी रिएक्शंस हम लिखेंगे, रिएक्शंस हमारी आएगी, बट ये सिंपल फार्मूलाज है जो कि बेस बनाते हैं हमारा उन रिएक्शंस को लर्न करने के लिए। रिएक्शन कभी लर्न ना हो तो खुद बना लो। तो इसीलिए ये फार्मूलाज है। टेक इट्स स्क्रीनशॉट, सेव करो उसे। और एक काम करना, जब सारा सिलेबस हो जाए केमिस्ट्री का, तो एक केमिस्ट्री के लास्ट पेज पर जो नोटबुक बनाई होगी उसके लास्ट पेज पर इन सबको लिख लेना। वैसे ज़्यादा नहीं है ये, थर्ड चैप्टर में थोड़े 4-5 और होंगे, नहीं शायद 2-3, बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। तो पहले मैं बता दूं, जब एसिड को हम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। उसके बाद जब मेटल कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट, जिसे हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, जब उसके साथ एसिड को रिएक्ट करेंगे तो अगेन
सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा। उसके बाद बेस और एसिड को मिलाएंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। फिर मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, एसिड जब और बेस को जब हम दोनों को रिएक्ट करेंगे तो हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। ये अभी समझ में ना आई हो तो कोई बात नहीं, जब हम रिएक्शंस लिखेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगी। उसके बाद थैंक यू गाइस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लर्न करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, पीएच स्केल के बारे में, और हम ट्राई करेंगे कि पीएच इन एवरीडे लाइफ के यूजेस कवर कर ले और शायद सॉल्ट्स को भी शुरू कर दे। ये हम ट्राई करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। इन सबको अच्छे से रिवाइज करना। वैसे तो ये छोटा सा एक पार्ट था चैप्टर का, आगे वाला लास्ट वाला पार्ट इतना हार्ड नहीं है जितना दिख रहा है, वो बहुत ही सिंपल सा है। उसे याद करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, इजीली हो जाएगा। थैंक यू गाइस।